दोस्तों नमस्कार। मैं अरशद जमाल। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सफलता और अमीरी के 3 दुश्मन कौन हैं। 3 एनिमीज ऑफ सक्सेस एंड रिचनेस। ये 3 एनिमीज कौन हैं? ये तीनों एनिमी जो हैं, ये तीनों दुश्मन जो हैं, सफलता के रास्ते में, अमीरी के रास्ते में खड़े हुए हैं और आपको असफल कर रहे हैं, आपको गरीब बना रहे हैं। आप जिस आर्थिक स्थिति में हैं उसी आर्थिक स्थिति में रख रहे हैं। ये आपके दिमाग में एक दीमक की तरह लग रहे हैं, हमारे दिमाग में दीमक की तरह लग रहे हैं, हमारी आत्मा में एक वायरस की तरह लग रहे हैं। मैं इन 3 एनिमीज में, इन 3 शत्रुओं में सबसे पहले शत्रु को रखता हूँ फियर, डर। हमारा डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, हमारा डर हमें सफल नहीं होने देता है, हमारा डर हमें अमीर नहीं बनने देता है। हम डरते हैं कि हम इस काम में असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले में, कॉलोनी में हमें कैसे निकलेंगे, बड़ी शर्म आएगी। ये असाइनमेंट हमको मिला है, कैसे हम करेंगे, हमको पब्लिक प्लेस पर बोलना है, डरे हुए हैं, कैसे बोलेंगे। जो भी हम बड़ा काम करने के बारे में सोचते हैं तो डर जाते हैं। डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, डर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। और डर कोई काल्पनिक नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में है, इसलिए ये वास्तविक है। जैसे दोस्त लोग कहते हैं, अरे यार तुम डरो मत, तुम डरो मत, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है, इतने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि डर तो यहाँ बैठा हुआ है, फियर तो यहाँ पे कब्जा किए हुए है। उसको कैसे हटाया जाए? जब तक आप अपने डर को नहीं हटाएंगे तब तक सफलता कभी आपको नहीं मिलेगी, कभी आप अमीरी की ओर नहीं बढ़ेंगे, कभी आप रिच पर्सन नहीं बन पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि डर को कैसे भगाया जाए, डर को अपने दिमाग से कैसे निकाला जाए। ये जो डर हमारे दिमाग पर हुकूमत कर रहा है, इस डर को कैसे निकाला जाए। सारी बीमारियों की जड़ यही है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक सेना में एक बार नेवी में कहा गया कि सभी लोगों को तैरना आवश्यक है। तो जितने भी नए रंगरूट भर्ती हुए थे, कोई तैरना नहीं जानते थे, तो उनको तैरने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 6 फीट ऊंचे बोर्ड से उन्हें स्विमिंग पूल में जो 8 फुट गहरा था उसमें छलांग लगानी थी। अब सब डरे हुए थे, लंबे 6.5 फीट के स्वस्थ हिम्मती लोग डरे हुए थे, कभी पानी में उतरे ही नहीं थे। आखिरकार उनको पीछे से बिना बताए धक्का दे दिया गया और जब वो गिरे तो उसमें किसी फिर तैरना शुरू कर दिया। तो डर को कैसे अपने दिमाग से निकाला जाए, इसका जो है सबसे अच्छा उपाय है कि काम करिए। जिस काम से डर लगता है उस काम को करिए। काम करने से डर दूर हो जाता है। जब हम किसी काम को लेके सोचते हैं, डरते रहते हैं, तब तक हम कुछ नहीं, डरे ही रहते हैं, हम वो काम नहीं कर सकते। जब हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं तो फिर डर निकल जाता है और फिर हम आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। निष्कर्ष रूप में मैं यही कहूँगा कि डर को भगाने के लिए काम करना पड़ता है। काम डर को भगा देता है। जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, जिसमें आप डर रहे हैं, वो सारे काम आपको करने ही पड़ेंगे, तभी जाके डर दूर होगा। अब बात आती है दूसरे शत्रु की, दूसरे दुश्मन की, दूसरे एनिमी की। दूसरा एनिमी कौन है सफलता और अमीरी का? दूसरा एनिमी कौन है? दूसरा एनिमी हमारा निगेटिव एटीट्यूड है, हमारा नकारात्मक रवैया है। नकारात्मक रवैया हमारा है। नकारात्मक रवैया का मतलब ये है कि हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हम इतने तेज़ नहीं हैं, हम इतने स्मार्ट नहीं हैं। तमाम तरीके की निगेटिव बातें। हमारा दिमाग जो है एक यादों का बैंक है।
आप ऐसे समझिए, दिमाग जो है वो एक यादों का बैंक है और इसमें हमारे अतीत की अच्छी बुरी सकारात्मक नकारात्मक सारी यादें भरी रहती हैं। और जब हम अपने आप से पूछते हैं, अपने यादों के बैंक से पूछते हैं, जब हमारे सामने कोई कठिन समस्या आती है तो हम जब उससे पूछते हैं कि भैया बैंक ये बताओ कि हम इतने स्मार्ट तो हैं नहीं, हम इतने काबिल तो हैं नहीं कि इतना बड़ा काम कर लेंगे, तो फ़ौरन आपके यादों का बैंक शुरू करता है। हाँ बिल्कुल, आपने 6th क्लास में आपके टीचर ने क्या कहा था कि आप किसी काम को ठीक ढंग से नहीं करते। आप पिछली कंपनी में जब काम कर रहे थे वहाँ से आपको निकाला गया था कि आप समय पे काम नहीं करते हैं। आप याद करिए, एक बार अवार्ड दिया गया था, उसमें आपका नाम तक नहीं पुकारा गया था और आप सारी जो नकारात्मक निगेटिव एटीट्यूड से अब आप सोच रहे हैं तो सारा दिमाग यादों का बैंक ला के रख देता है। अब आप अपने यादों के बैंक से ये पूछते हैं अगर कि मैंने भैया यादों के बैंक ये बताइए कि मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ, तो वो तुरंत पुरानी यादें निकालेगा। इंटर में आपने फुटबॉल में 4 गोल फाइनल में किए थे और उसी से आपकी टीम जीती थी। जब आप पहली सर्विस पे गए तो आपको 3 महीने में प्रमोशन मिल गया था। याद करिए और आप पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड आने लगेगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन जो नकारात्मक सोच है हमारी, कि हम पहले से ही मान लेते हैं, हम अपने दिमाग में ऐसे थॉट्स लाते हैं जो हमें कमज़ोर सिद्ध कर देते हैं, जो हमें वीक बता देते हैं, जो हमें स्मार्ट नहीं बताते, जो हमें हिम्मती नहीं बताते, जो हमें तेज़ नहीं बताते, जो हमें शक्तिशाली नहीं बताते। पहले तो हमें इस अपने एटीट्यूड को, इस दुश्मन को मारना होगा। ये जो निगेटिव एटीट्यूड का दुश्मन है इसको मारना होगा और अपनी यादों के बैंक में सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव मेमोरीज को ही रखना होगा। और जब भी हम अपनी यादों के बैंक से कुछ निकालें आवश्यकता पड़ने पे, तो पॉजिटिव मेमोरीज और पॉजिटिव एटीट्यूड को ही निकालें। उससे यही पूछें कि कब कब हमने अच्छा काम किया है, कब कब हम शक्तिशाली थे, कब कब हमें सक्सेस मिली है, कब कब हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे, आपकी यादों का बैंक जो मस्तिष्क है वो तमाम अतीत की यादों को निकालना शुरू करेगा। इस समय आपने ये कार्य किया था, बहुत तारीफ हुई थी, उस समय आपने वो बहुत बड़ा असाइनमेंट पूरा किया था और सारे लोगों ने आपकी तारीफ की थी, अच्छी अच्छी बातें। बस ज़रूरत है कि आप अपने आप से पॉजिटिव सवाल करें, अपनी शक्तियों, अपनी योग्यताओं के बारे में सवाल करें। तो फियर और निगेटिव एटीट्यूड, ये आपकी सफलता और आपकी अमीरी के रास्ते के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। तीसरा दुश्मन, थर्ड एनिमी ऑफ सक्सेस एंड रिचनेस, ये दोनों दुश्मनों का सरगना है। ये दोनों दुश्मनों का, सफलता के रास्ते में आने वाले दोनों दुश्मनों का सरगना है। ये है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। और इस सरगना को मारने के लिए, इस दुश्मन को मारने के लिए, इस दुश्मन को पहचानने के लिए, वो दोनों दुश्मन उसके राइट एंड लेफ्ट हैंड हैं। एक हैंड फियर है, एक हैंड इसका निगेटिव एटीट्यूड है। दोनों को खत्म करना पड़ेगा आपको। दोनों हाथ इसके काट दें अगर आप, तो ये सरगना जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका, ये अपने आप ही मर जाएगा। और यहाँ पे एबंडेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की प्रचुरता से आप भर जाएंगे, आत्मविश्वास की प्रचुरता से आप भर जाएंगे। और तब एडिसन की फैक्ट्री प्रयोगशाला 67 साल की आयु में, 67 साल की आयु में उसके जल कर राख हो गई उसके सामने। और उसने यही कहा, पहला सेंटेंस यही कहा, पिछली सारी गलतियां जलकर राख हो गई। ये कहाँ से उसने कहा? ये उसने बहुत पहले उसने अपने डर को, अपने फियर को, अपने निगेटिव एटीट्यूड को
की हत्या कर दी थी, मार दिया था, कुचल दिया था, और उसके पास अब एबंडेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था, प्रचुरता थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो कह सका ऐसा। तो आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी को मारना पड़ेगा। उसके लिए फियर को आपको समाप्त करना पड़ेगा, फियर को किल करना पड़ेगा, निगेटिव एटीट्यूड को एकदम से बाहर तड़ी पार कर देना पड़ेगा, अपने दिमाग की सीमाओं से बाहर कर देना पड़ेगा। आपको पॉजिटिवली सोचना ही पड़ेगा, डर को भगाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको वो काम शुरू कर देना पड़ेगा, दिमाग से अपने अच्छी यादों को अपने दिमाग के बैन से निकालना पड़ेगा। फिर आप देखिए आपका सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आज दुनिया में जो युवक और युवतियाँ ज़्यादातर रोज़गार में आ रहे हैं, जॉब में आ रहे हैं, अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी पूरा करके, उन सब का सब ड्रीम है सफलता, ड्रीम है रिचनेस, अमीरी, लेकिन वो जानते नहीं हैं, वो डरते हैं, वो रास्ता नहीं जानते हैं, कि वो सोच ही नहीं पाते हैं कि हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। चोटी पे पहुंचने की इच्छा रखते हैं, लेकिन चोटी पे कैसे पहुंचना है उनको विश्वास ही नहीं होता, डरे रहते हैं। वो किसी कंपनी का CEO बनने के बारे में इच्छा तो करते हैं, काश मैं होता, लेकिन इतना डरे होते हैं, इतना निगेटिव एटीट्यूड रहता है कि वो उनका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है, डाउन ही रहता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए फियर और निगेटिव एटीट्यूड को किल ही करना पड़ेगा। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ भैया, अच्छी परिस्थितियों में जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिजनेस दिन दूनी रात तरक्की कर रहा है, IAS प्रॉपर निकल चुका है, DMशिप मिल चुकी है, तो तब तो आपके पास कोई डर नहीं है, कोई निगेटिव एटीट्यूड नहीं है, तब तो आप पॉजिटिव हैं ही हैं। लेकिन जब तक आपको ये सब नहीं मिला है, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिली है, जब तक आप बहुत रिच नहीं हुए हैं, जब चारों तरफ अंधेरे छाए हुए हैं, सारे रास्ते बंद दिखाई पड़ रहे हैं, उस समय आपको अपने डर को और अपने निगेटिव एटीट्यूड को मारना होगा, उसे दबाना होगा, उसे मसल देना होगा, उसे रगड़ देना होगा, उसे ख़त्म कर देना होगा और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी ही तो सरगना है, सारी सफलता और अमीरी के रास्ते की बाधाओं का जो चीफ है वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। उसको मारने के लिए पहले उसके दोनों राइट हैंड को मारना पड़ेगा। इस तरीके से जाके तब जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब चारों तरफ अंधेरा हो, तब आपका एटीट्यूड काम आता है, तब आप क्या सोचते हैं, तब आपको सोचना पड़ेगा कि आप सफल हो जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप जो काम लेंगे कर लेंगे, जान लगा देंगे उसमें, तब जाके आपको सफलता मिली होगी। तो ये सफलता के 3 दुश्मन हैं, इनको अपने दिमाग से तड़ी पार कर दीजिए और फिर देखिए सक्सेस, पैसा, अमीरी सब कुछ आपको प्राप्त होगी, सब कुछ प्राप्त होगी। बस मेहनत से, दिमाग से, प्लानिंग से अपने कार्य में लगे रहिए। आज का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।